सेशन में जितने भी हमारे किस्सा पीर पंजाल के जो हमारे एमएलए साहिबान वहां पे गए हैं, तो उनको मैं कहता हूं जिस लोगों ने वोट दिया है, मुद्दा पहले यही था जो हमारे एसपीओ हैं उनको परमानेंट करने का और एसपीओ की जो सैलरी है वो बढ़ाने की। लेकिन किसी भी एमएलए ने ये मुद्दा नहीं उठाया। मुझे लगता है कि जो एसपीओ हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, काफी एसपीओ देखो होंगे आपने राजौरी पुंछ के हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, देश के लिए सीने पे गोलियां खाई है उन्होंने। तो एसपीओ का मुद्दा जो है उठाना चाहिए, एसपीओ को परमानेंट करना चाहिए। जिस जनता ने वोट दिए, इनको मैंडेट दिया हमारे सर एनसी को, तो मैं कहता हूँ एनसी के जो सीएम साहब हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपने एसपीओ का मुद्दा उठाया था कि एसपीओ को परमानेंट करना है, चाहे उसमें आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, उनको परमानेंट करने का। तो मेरा उनसे यही रहेगा कि जिस लोगों ने आपको वोट दिए हैं उस वोट का जो है अब आपका पास आ गया चुकाने के लिए। तो मैं कहता हूं कि जो एसपीओ का मुद्दा और जो भी डेली विजिटर्स हैं उनको परमानेंट का मुद्दा उठाइए और उनको परमानेंट कीजिए, क्योंकि सरकार अब आपकी है जम्मू कश्मीर के अंदर और आपने ही परमानेंट करने हैं वो। तो मेरा जितने भी हमारे एमएलए साहिबान हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि जितने भी एसपीओज हैं बड़े गरीब लोग हैं और दूर दराज के लोग हैं जो उस टाइम उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, और हमारी जो भाजपा सरकार है उन्होंने एसपीओज की ये वैकेंसी निकाली थी। लेकिन अब परमानेंट करना है, परमानेंट के लिए अगर आप लोग सरकार में है तो आप आवाज आपने ही उठानी है। आप ये आवाज उठा के आगे जाओगे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, एसपीओज ने हमारी जानें दी है यहाँ राजौरी पुंछ के लिए, और उनको अगर हम परमानेंट नहीं करेंगे, मैंने कहा था कि भाजपा की सरकार अगर जम्मू कश्मीर में आती है तो एसपीओ को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन सरकार अब एनसी की है यहाँ पे, तो मैं उनसे ये अपील करूंगा कि आप जो है लोगों से, जिन लोगों ने आपको वोट दी है उनको आप जो 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 वादे किए हैं आपने उस पर फोकस दीजिए, आप बाकी काम छोड़िए और ये लोग जो एसपीओ हो, आशा वर्कर हो या और डेली बेसिस जो है उनको परमानेंट कीजिए। देखिए 200 यूनिट बिजली की बात तो आप छोड़िए, बिजली तो ऐसे जो पहले थे वही करते हैं, वही बहुत है हमारे लिए, क्योंकि 200 यूनिट बिजली देना इनके पास की बात नहीं है। मैं इनसे कहूंगा कि वादे आपने किए उसको पूरे कीजिए। 12 सिलेंडर किसने दिए हैं मुझे बताइए जरा, 12 सिलेंडर की तो बात नहीं की अभी तक किसी ने कि 12 सिलेंडर देने भी है नहीं देने हैं। इसी के चलते मैं यही कहूंगा उनसे कि आप, जनता ने आपको मैंडेट दिया है और जो जो आपने वादे किए हैं, जो आपके मैनिफेस्टो में था वो आप पूरे कीजिए, क्योंकि इसके बाद भी चुनाव आएंगे आने वाले कुछ महीनों में। पंचायती चुनाव है, म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं, उनमें आपको पता लग जाएगा कि जो अगर झूठे वादे करोगे जनता एक बार वोट देती है, बार बार वोट नहीं देती है। तो मेरा जितने भी एमएलए साहिबान है खिता पीर पंजाल के, मैं उनसे यही कहूंगा कि जनता के साथ नाइंसाफी ना कीजिए, इंसाफ कीजिए। जो जो आपने वादे किए हैं लोग गरीब लोगों के साथ, जो वादे किए हैं वादों को पूरा कीजिए और फोकस जो मैन जो हमारे डेली बेसिस जो एसपीओज में इसे फोकस दीजिए, ताकि ये लोगों को पता लगे कि हमने वोट दिया किसी पार्टी को।